एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश चैप्टर एनसीईआरटी इंग्लिश के चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। लेट्स सी द नेम ऑफ द चैप्टर, द फ्रेंडली मॉन्गूज। ठीक है, अ फार्मर पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान था और उसकी वाइफ थी और उसका एक छोटा बेबी भी था। ठीक है, जो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। विलेज यानी गांव। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future। तो उनके साथ एक बेबी mongoose भी रहता था। ठीक है, जो उनके पेरेंट्स को लगता था, वो उस किसान और उसकी वाइफ को लगता था कि वो उसके बेबी का एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा साथी और एक अच्छा फ्रेंड बनेगा फ्यूचर में। ठीक है, वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विथ mongoose। और एक दिन वो किसान और उसकी वाइफ बाहर चले गए। ठीक है, अपने बेबी को उस mongoose के पास छोड़कर। तो आइए देखते हैं चैप्टर में कि आखिर हुआ क्या था। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। ठीक है, तो वो फार्मर और उसकी वाइफ अपने बेबी के साथ, ठीक है, बेबी क्या था? लड़का था। ओके, तो वो एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, और वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। और जो किसान था वो अपनी वाइफ से बोला कि हमें एक पेट रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion। और जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की, एक कंपेनियन की ज़रूरत ज़रूर होगी, है ना। जैसे हम भी न्यू जब स्कूल्स ज्वाइन करते हैं तो हम भी न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं ना, हम अकेले तो नहीं रह जाते हैं। तो वैसे ही उस किसान और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने सोचा कि वो अपने बच्चे के लिए एक कंपेनियन रख ले। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनका बेबी अभी बहुत छोटा है, बट अभी से वो लोग इतने अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ना। इतना कंसर्न तो ऑब्वियस है, बट इतना सोच रहे अपने बेबी के बारे में। ओके, इतना अच्छा सोच रहे हैं। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, और उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड का यानी उस किसान का आइडिया बहुत पसंद आया। ठीक है, वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी mongoose। इट्स अ बेबी mongoose, said his wife, but will soon be fully grown। He will be a friend to our son। और फिर जो फार्मर थे वो एक टाइनी mongoose यानी बेबी mongoose को लेकर आए घर। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये अभी छोटा है, अभी ये बेबी है। ठीक है, तो ये ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, ये हमारे बच्चे का अच्छा दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew। ओके, पहले आप पिक्चर देख लो। ठीक है, ये है बेबी mongoose और ये है बेबी जो क्रैडल में सो रहा है। क्रैडल यानी पालना, जिसमें वो सो रहा है, और वहाँ पे उनके मम्मी पापा है। ओके, सो नाउ बोथ द बेबी एंड द mongoose grew। और वो बेबी
और mongoose दोनों एक साथ बड़े हुए. In 5 or 6 months, the mongoose had grown it to its full size. और 5 से 6 मंथ में ही वो mongoose जो है अपने फुल साइज़ में एक्चुअल में जितना बड़ा होना चाहिए वो उतना बड़ा हो गया. ठीक है. A lovely animal with 2 shining black eyes and bushy tail. तो वो कैसा दिखने लगा था? एक प्यारा सा एनिमल जिसकी शाइनिंग यानी शाइन करती हुई चमकती हुई ब्लैक ब्लैक आईज़ है और बुशी टेल यानी मोटे मोटे पूँछ है. ठीक है. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. लेकिन जो फार्मर का जो बेबी था ना वो अब भी उसी क्रैडल में सोता था और अब भी वो उतना बड़ा नहीं हुआ था जिस स्पीड से वो mongoose ग्रो किया था. ओके. One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो एक दिन फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट जा रही थी. ठीक है. सो शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप. तो उसने बेबी को दूध पिला दिया था या फिर जो भी उसे खाना था उसे फीड कर दिया था. ठीक है. और उसे उस क्रैडल में सुला दिए थे. ठीक है. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. और फिर उन्होंने अपना बास्केट उठाते हुए अपने हस्बैंड से कहा आई एम ऑफ टू द बाज़ार. ठीक है. यानी मैं बाज़ार जा रही हूँ. द बेबी इज़ स्लीपिंग. और बेबी सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उस पर ध्यान रखना. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. बट उसने ये भी बोला कि मैं अपने बेबी को उस mongoose के साथ अकेला छोड़ना तो नहीं चाहती हूँ. ठीक है. You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. बट फिर वो डर रही थी. ठीक है. तो उनके हस्बैंड ने उन्हें समझाया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. You needn't be afraid, said the farmer. ठीक है. The mongoose is a friendly animal. और ये जो mongoose है ना ये काफ़ी फ्रेंडली एनिमल है. ओके. मीन्स ये बेबी को हार्म या चोट नहीं पहुँचाएगा. It's as sweet as our baby. It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. और ये जैसे हमारा बेबी प्यारा है ना ये भी वैसे ही बहुत प्यारा है. ठीक है. और ये हमारे बेबी का बेस्ट फ्रेंड के जैसा है. तुम्हें तो पता ही है. तो ये फार्मर अपनी वाइफ से कहते हैं. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. The wife went away and the farmer having nothing to do in the house. और वाइफ तो चली गई. ठीक है. और फार्मर को घर पर करने के लिए कुछ था भी नहीं. So he decided to go out and take a look at his field नॉट फार अवे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फील्ड जाएंगे जहाँ पे वो खेती वगैरह करते थे. ठीक है. जो कि ज़्यादा दूर नहीं था घर से बट वो वहाँ जाकर थोड़ा सा देखना चाह रहे थे. ठीक है. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. ठीक है. और फिर उससे अपने कोई दोस्त मिल गए और फिर कुछ देर तक वो वापस नहीं आए. ठीक है. वो फार्मर. Okay, here I am leaving the points. Okay, and continuing the story.
The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. ठीक है, और फार्मर तो नहीं आए बट उनसे पहले उनकी वाइफ शॉपिंग करके वापस आ गई. ठीक है, और वो जो बास्केट ले गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग मीन्स वो किस चीज़ का शॉपिंग करने गई थी? ग्रॉसरीज़ का. ग्रॉसरीज़ यानी घर के मतलब मोस्टली किचन का सामान हो गया. ठीक है, जो जो ख़त्म हो गया वो वेजिटेबल्स हो गया. ग्रॉसरीज़ में वेजिटेबल्स आ गया, ऑयल्स आ गया और सो मैनी थिंग्स जो किचन वगैरह में इस्तेमाल होता है. ठीक है, और घर के मेनली घर के यूजेस के लिए. ठीक है. शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर. और फिर उन्होंने देखा कि mongoose जो है घर के बाहर बैठा हुआ था, एज इफ़ मानो कि वो वेट ही कर रहा था उनके आने का. मतलब वो बेबी की मम्मा के आने का मानो वेट ही कर रहा था. ठीक है, इस तरह से वो घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी. तो जैसे ही वो mongoose ने बेबी की मम्मा को देखा, वो उनके तरफ मतलब उनको वेलकम करने के लिए, ठीक है, उनके तरफ दौड़ गया. ठीक है, एज वॉज कस्टमरी मानो कि ये एक ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन मीन्स जो मानो जैसे कि कोई घर पे गेस्ट आता है तो हम उनका वेलकम करने के लिए बाहर तक जाते हैं ना, और जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें छोड़ने के लिए भी बाहर तक हम लोग जाते हैं. तो मानो ये तो मतलब ये एक तरह का ग्रीट करना ही हो गया, या फिर ट्रेडिशन भी आप बोल सकते हो, जो बहुत पुराने टाइम से हम लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड कस्टमरी. ठीक है. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड. और फिर जैसे ही फार्मर की वाइफ ने mongoose की तरफ देखा, वो स्क्रीम्ड यानी चीखने चिल्लाने लगी. क्यों? ब्लड, शी क्राइड. क्या चीखी? खून. और फिर वो रोना स्टार्ट कर दी. द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वेयर स्मेयर्ड विद ब्लड. और mongoose का जो फेस था ना, उसका माउथ और उसका पॉज यानी हाथ, ठीक है, हथेली, वो ना पूरा ब्लड से सना हुआ था. ठीक है, स्मेयर्ड यानी सना हुआ, ब्लड से पूरा सना हुआ था. यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. ठीक है, तो उसने क्या कहा, उस बेबी की मम्मा ने, कि यू विकेड एनिमल, तुम जंगली जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. और फिर वो ऐसा चीखते चिल्लाते हुए बिना सोचे, हिस्टेरिकली मीन्स बेकाबू होकर चीखना. ठीक है, तो पूरा वो अपना आपा खो दी. ठीक है, और फिर वो चीखने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. Oh God. और फिर उसने क्या किया, वो ना मतलब वो इतनी अंधी हो गई. शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज with all her strength brought down the heavy basket. ठीक है, और वो इतनी मतलब अंधी हो गई गुस्से में कि वो उसने कुछ उस बेबी की मम्मा ने कुछ सोचा समझा नहीं, और जो ग्रॉसरीज जो सामान वो लेकर आई थी ना जिस बास्केट में,
उसने उस बास्केट को पूरा ही, लुक एट द पिक्चर, उसने क्या किया, ओह गॉड, उसने पूरा बास्केट ही उस मंगूस के ऊपर गिरा दिया कि तुमने ये कहकर कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। बट एक्चुअल में हुआ क्या था, द बेबी वॉज फास्ट asleep, लेकिन बेबी क्या था, ओके, ऑन द ब्लड smeared mongoose and ran inside to the child's cradle। और फिर उसने पूरा बास्केट उस mongoose के उस ऊपर गिरा दिया। और वो तो मतलब उतना हैवी बास्केट था, इतनी सारी चीज़ें थी उसमें, और उसने सारा बास्केट उस पर गिरा दिया। द बेबी वॉज फास्ट asleep। और फिर जब वो मतलब दौड़ते हुए अंदर गई तो उसने देखा कि बेबी पूरी गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन ज़मीन पर एक ब्लैक स्नेक टॉर्न यानी फटा चिटा पूरा खून से भरा हुआ पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। और फिर मतलब ये सब देखने के बाद उससे ये रियलाइज़ हुआ, वो फ्लैशबैक में चली गई, ये सोचने लगी, तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि आखिर हुआ क्या होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। और फिर ये सब समझने के बाद वो mongoose के पास, mongoose की तरफ दौड़कर भागी उसे देखने के लिए। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing। और फिर उसने ये कहा कि उसे बहुत रिग्रेट हुआ, उसे बहुत पछतावा हुआ। और फिर जब उसे सारी बातें समझ आई तो उसने कहा कि यू हैव सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया था। यू किल्ड द स्नेक, उस सांप को मारा था। What have I done, लेकिन मैंने क्या किया। She cried touching the mongoose। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी mongoose को छूकर। Who lay dead and still unaware of her sobbing, जो नीचे मरा पड़ा था और जिसे सॉबिंग यानी सिसकना, सिसक कर रोते हैं ना, तो सॉबिंग उसी को कहा जाता है। तो mongoose जो वहाँ पर मरा पड़ा था उसे ये तक नहीं समझ आया था कि आखिर वो रो क्यों रही है इतना सिसक कर। I'm feeling so bad for that mongoose, बेचारा यार। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। और फिर जो उस फार्मर की जो वाइफ थी, जो जल्दबाजी में और बिना कुछ सोचे समझे, हैस्टली मीन्स जल्दबाजी एंड राशली मीन्स बिना सोचे समझे, इस तरह मतलब mongoose के साथ ट्रीट कर दी। वो स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, वो कुछ मतलब लंबे टाइम तक, बहुत देर तक बैठकर उस mongoose के डेड बॉडी को देखती रह गई कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये सब क्या हो गया और उसने ये क्या कर दिया।
देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और फिर उसने अपने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी. वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, और फिर वो अंदर चली गई अपने आंसुओं को पोंछते हुए और फिर बेबी को फीड करने लगी. ओके, सो दिस वाज द होल स्टोरी. और हमें इस स्टोरी से एक चीज़ भी सीखने को मिलती है कि जल्दबाजी में हमें कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए. बिना सोचे समझे हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, है ना, बिना चीज़ों को जाने. ओके, सो दिस वाज द होल स्टोरी which I really loved it. So I hope you all have understood it very well. तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में. थैंक यू.